राधा रानी की ये बोलो राधे राधे दोस्तों। सृष्टि के आरंभ से भी पहले और अंत के भी बाद जो सत्य शाश्वत है वह है गोलोक, जहां समय नहीं केवल प्रेम का वास है। यही निवास करते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण और उनकी ह्लादिनी शक्ति गोलोक की स्वामिनी श्री राधा। तभी गोलोक के द्वार से कृष्ण के परम सखा श्री दामा का प्रवेश होता है। उनके चेहरे पर किसी बात को लेकर असंतोष और क्रोध है। राधा रानी और श्री दामा के बीच किसी बात पर वैचारिक मतभेद होता है। श्री दामा, हे देवी, आप स्वयं को कृष्ण की अर्धांगिनी मानती है, परंतु आपके प्रेम में मुझे अभिमान प्रतीत होता है। मेरे प्रभु केवल आपके नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं। श्री राधा आहत लेकिन शांत स्वर में, श्री दामा, प्रेम में अभिमान नहीं पूर्ण समर्पण होता है। तुम ज्ञान के मार्ग पर हो, इसलिए प्रेम की इस गहराई को समझ नहीं पा रहे। श्री दामा अत्यधिक क्रोध में आकर, यदि मेरा ज्ञान अपूर्ण है तो मैं आपको श्राप देता हूं। हे गोलोक की स्वामिनी, आपको इस दिव्य लोक से च्युत होना पड़ेगा। आपको पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेना होगा और अपने प्रिय कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग सहना होगा। राधा रानी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। गोलोक में सन्नाटा छा जाता है। देवगण स्तब्ध रह जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठते हैं और राधा के पास आते हैं। श्री कृष्ण राधा के आंसू पोंछते हुए कोमलता से, रो मत राधे, यह श्राप नहीं नियति है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए मुझे अवतार लेना है। तुम्हारे बिना मेरी लीला अधूरी है। यह श्राप तो केवल एक बहाना है तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी पर ले जाने का। श्री राधा अश्रुपूरित नेत्रों से, प्रभु, आपके बिना एक क्षण भी युग के समान है, तो 100 वर्ष कैसे बीतेंगे? और उस मृत्युलोक में मैं आपके दर्शन के बिना अपनी आंखें कैसे खोलूंगी? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, यह मेरा वचन है राधे, जब तुम धरती पर जन्म लोगी तो तुम्हारी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक कि तुम्हारे सामने मैं स्वयं न खड़ा हूं। तुम्हारी दृष्टि का पहला अधिकार केवल मेरा होगा। राधा रानी कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती है और धीरे धीरे एक सुनहरे प्रकाश के रूप में गोलोक से विलुप्त होने लगती है। गोलोक से चली वो दिव्य ज्योति ब्रजमंडल की ओर आ रही थी। इधर रावल गांव में राजा वृषभानु और रानी कीर्ति के पास अपार धन संपत्ति थी, पर आंगन में किसी संतान की किलकारी नहीं थी। माता कीर्ति हाथ जोड़कर रोते हुए, हे नारायण, क्या इस जन्म में मुझे मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा? मेरे आंगन का सूनापन मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। वृषभानु पीछे से आते हुए कीर्ति के कंधे पर हाथ रखते हैं। धैर्य रखो कीर्ति, संतों ने कहा है कि हमारे भाग्य में कोई सामान्य संतान नहीं बल्कि साक्षात जगदम्बा आने वाली है। ईश्वर की लीला पर विश्वास रखो। हे विधाता, यह कैसा चमत्कार है। माता कीर्ति, स्वामी, हमारी पुत्री चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। ये रोती भी नहीं है, लेकिन इसने आज तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? क्या मेरी बच्ची इस संसार को कभी नहीं देख पाएगी? वृषभानु गहरी सांस लेते हुए उदास, मैंने सभी वैद्यों और ऋषियों को दिखाया कीर्ति, सबका यही कहना है कि बालिका शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है। ना जाने ईश्वर की इसमें क्या इच्छा है। नंद बाबा जोर से, अरे ओ वृषभानु, कहाँ हो मित्र, बधाई स्वीकार करो। वृषभानु दौड़कर आते हैं और नंद बाबा को गले लगा लेते हैं। आपका स्वागत है। आपके आने से मेरे घर की शोभा बढ़ गई। दृश्य, यशोदा माता कीर्ति के पास जाती हैं। दोनों सखियां गले मिलती हैं। यशोदा कीर्ति के आंसू देखकर, अरे कीर्ति, आज तो उत्सव का दिन है, फिर इन आंखों में जल क्यों? माता कीर्ति पालने की ओर इशारा करते हुए, यशोदा बहन, मेरी बच्ची को देखो, ये साक्षात लक्ष्मी है, परंतु इसने जन्म से ही अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये दृष्टिहीन है बहन। गोलोक का वचन पूरा होने का समय आ गया था। परमात्मा अपनी प्रकृति से मिलने जा रहे थे।
कृष्ण जानते थे कि उनकी स्वामिनी उनके दर्शन के बिना इस भौतिक संसार का एक कण भी नहीं देखना चाहती। कन्हैया पालने को पकड़कर खड़ा हो जाता है। दोनों शिशु आमने सामने हैं। कन्हैया अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर राधा रानी की बंद आंखों और गालों को स्पर्श करते हैं। शिशु राधा धीरे धीरे अपनी पलकें खोलती है। कैमरा सीधे राधा की आंखों के अंदर जाता है, जहां उन्हें सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो है उनके प्रियतम नन्हे श्री कृष्ण। कृष्ण की मनमोहक मुस्कान। यह देखकर कीर्ति और यशोदा दौड़कर पालने के पास आती है। माता कीर्ति आश्चर्य और खुशी से चीखते हुए, स्वामी देखिए, मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली, मेरी बच्ची देख सकती है। वृषभानु हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए, हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। नंद के लाला ने मेरी राधिका को जीवन दे दिया। और इस प्रकार गोलोक की स्वामिनी श्री राधा जी ने धरती पर अपने कदम रखे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जहां कृष्ण है वही राधा की दृष्टि है, जहां राधा है वही कृष्ण का प्राण है। यह तो बस एक शुरुआत थी द्वापर युग की सबसे मधुर, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य प्रेम लीला की। राधा कृष्ण के अमर प्रेम को नमन। प्रेम से बोलो राधे राधे।